मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मूड बना लिया स्टडी करने का? मैथ्स ज्वाइन कर लिया? और कैसा चल रहा है अभी तक? उम्मीद है अच्छा चल रहा होगा। अच्छा बेटा, हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 11th में। इसमें पहला टॉपिक है सेट्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप जब इसको स्टडी करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बात आपको समझा दूँ। ये ऑनलाइन क्लासेस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। दिस इज़ द सीरियस एफर्ट, और सीरियस एफर्ट हमारी तरफ से भी है और आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। और सीरियस एफर्ट में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा वर्क कंटिन्यूएशन में रहे। ऐसा ना हो कि हमने एक दिन तो 2 आवर्स 3 आवर्स स्टडी करी और द नेक्स्ट 2 डेज बिल्कुल गैप कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे आपने छोटे क्लास में एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक खरगोश की, रैबिट की और एक कछुए की, टॉर्टस की। आपने देखा होगा कि उस स्टोरी में जब आप पढ़ेंगे तो रैबिट समझता है मैं बहुत तेज चल लेता हूं। दोनों में एक शर्त लगती है और वो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से चलना। तो रैबिट क्या करता है, बहुत तेज चलता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद वो आराम करने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ही रहता है कि मैं बहुत तेज चलता हूं, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। और ये जो टॉर्टस है, कछुआ है, वो स्लो चलेगा, ये नहीं पहुंच पाएगा। तो जब काफी दूर चलने के बाद वो आराम कर लेता है रैबिट। लेकिन जो कछुआ है, टॉर्टस है, वो अपनी स्टेडी एंड स्लो मोशन को कंटिन्यू रखता है। जब वो रेस्ट में आता है रैबिट, तो उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है, केयरलेस हो जाता है। इट मीन्स इसे केयरलेस कहेंगे। लेकिन जो टॉर्टस है, ही कंटिन्यू टू हिज डेस्टिनेशन। जब उसकी रैबिट की आंख खुलती है, जब जागता है और जाग के जब देखता है, तो टॉर्टस जो है वो अपनी जो टारगेट पॉइंट है उस पर लगभग पहुंच चुका होता है। फिर रैबिट कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता उस टाइम तक जब तक टॉर्टस पहुंच जाता है। तो स्टोरी बताने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो इंटेंशन होना चाहिए और हमारी जो प्लानिंग है और हमारा जो स्ट्रेटेजी है, वो कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी है। हमें जो भी वर्क करना है कंटिन्यूएशन में करना है। एक टाइम टेबल बाउंड स्टडी करनी है। ये एक प्रॉब्लम है, आप भी फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, हम भी फेस कर रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में से हमने एक वे आउट निकाला है, क्योंकि प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम समझ के छोड़ दें, दिस इज नॉट द फेयर। उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। और इसमें आपको थोड़े एफर्ट लगाने हैं और कंटिन्यूएशन एफर्ट लगाने हैं। तो जब हम शुरू करते हैं सेट्स, तो सेट्स में हम अपने फैमिली में होते हैं, हम अपने लोकेलिटी में होते हैं, हम देखते हैं कि हम सब ग्रुप में रहते हैं। तो हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं ग्रुप। ग्रुप मीन्स मेरे फैमिली में 5 लोग रहते हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक ग्रुप है। मेरे नेबर में है, वो एक ग्रुप है। मेरी लोकेलिटी में है, वो एक ग्रुप है। लेकिन यहाँ जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम ग्रुप नहीं कहेंगे, सेट कहेंगे। और इस सेट को सपोज कर लीजिए मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, मोहित है, अमित है, आमिर है और आकाश है। इन 4 फ्रेंड्स को मुझे लिखना है मैथमेटिकल वे में। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा मोहित, अमित, आमिर एंड आकाश आर माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा इन सबको एक कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस में लिखूंगा
किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं। मैंने मोहित लिखा, मेरा एक फ्रेंड है, मोहित एक फ्रेंड है, एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, ये इसको कहेंगे एक एलिमेंट है ये। उसके बाद अमित है, वो एक एलिमेंट है, वो भी एक इंसान है। आमिर है, वो भी फ्रेंड है। ना आकाश है, आकाश है। और इस ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए। तो मेरा ए क्या है? ए इज अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स। तो इसे कहेंगे ए इज अ सेट ऑफ माई फ्रेंड। ए इज अ सेट ऑफ माई फ्रेंड। तो ये इंडिविजुअली 4 फ्रेंड्स हैं, एक सेट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिए। अब कोई मुझसे पूछेगा मैथमेटिकली, मोहित कौन है आपका? हु इज द मोहित? तो ए मेरे फ्रेंड्स ग्रुप का नाम है ए। तो मैं कहूंगा मोहित बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन कहलाता है, एप्सिलॉन। मोहित, इट मीन्स इसे कैसे पढ़ेंगे? मोहित बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स मोहित जो है वो इस ग्रुप में एक एलिमेंट है, यानी इस ग्रुप से लिया हुआ है। ओके, तो जो ए ग्रुप है उसमें एक एलिमेंट मोहित भी है। अब मैं कहूंगा अमित, तो अमित भी इसी का एक मेंबर है ग्रुप का। मैं कहूंगा सोनू, तो सोनू इसका ग्रुप है या नहीं है? इसका ग्रुप नहीं है, तो सोनू डज नॉट बिलोंग टू ए। एंड मोहित डज बिलोंग्स टू ए, एंड अमित डज बिलोंग्स टू ए। आपकी समझ में आ गया? तो यहां ग्रुप को हम सेट कहेंगे। ओके, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये, मैं कहता हूं मेरा एक क्लास है, क्लास में मेरे बहुत से स्टूडेंट ए है, मैंने शॉर्ट लिखा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। मैं एज ए मैथ्स टीचर, मुझे अपने जो बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है, कौन से? मोस्ट इंटेलिजेंट, वो डी है, वो ई है, वो जी है, ये मोस्ट इंटेलिजेंट है मेरे लिए मैथ्स में, मेरे लिए, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दीज 3 आर मोस्ट इंटेलिजेंट। अब एक इंग्लिश टीचर है, वो कहती हैं कि बी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ई इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। एक केमिस्ट्री टीचर है, वो कहती है नहीं सर, जी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, जी एंड आई आर मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस ग्रुप और क्लास। तो अब कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि हाउ कैन वी मेजर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो मोस्ट इंटेलिजेंट का कोई हमारे पास यार्ड स्टिक नहीं है जिससे मेजर कर लें। हो सकता है ये 3 स्टूडेंट मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग करते हैं, सो आई थॉट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। बट इन इंग्लिश दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, बी सी एंड ई। तो ये इंग्लिश टीचर के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट है। उसके बाद क्या हमने कहा केमिस्ट्री में क्या है, ये 2 स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, दैट मीन्स दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट इन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और द टीचर्स, केमिस्ट्री टीचर कंसिडर दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जहां मोस्ट इंटेलिजेंट वर्ड आता है, जहां मोस्ट डेंजरस वर्ड आता है, जहां मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड आता है, जहां मोस्ट हैंडसम वर्ड आता है, वहां हमारा कोई यार्ड स्टिक नहीं है जिससे हम ये कहें कि नहीं जो ये है वो यही रहेगा। ओके, कई बार हम देखते हैं, हम फॉरेस्ट में जाते हैं, घने जंगल में जाते हैं, वहां हम शेर से डरते हैं। हम सोचते हैं लायन जो है वो मोस्ट डेंजरस एनिमल है, लेकिन कोई आदमी जंगल में जाता है, उसे लायन मिल जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता है, और उसके आगे जब जाता है तो उसे एलिफेंट मिल जाता है, वो एलिफेंट उसको मार देता है, या उसको जो है वो
हार्म करता है, हर्ट कर देता है, तो उसके लिए एक और बंदा जाता है फॉरेस्ट में, उसके लिए ना एलिफेंट कुछ कहता है ना लायन ने कुछ कहा, वहां जो डॉग्स हैं जो जंगल में रहते हैं वो उसको अटैक कर देते हैं। तो तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया, एटीट्यूड, साइकोलॉजी, थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एक के लिए द लायन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड अनदर पर्सन एलिफेंट एंड अनदर इज डॉग। तो इसका मतलब क्या है, डेंजरस, मोस्ट डेंजरस कोई वर्ड बनता नहीं है, ये किसको डेफिनेशन में फिट नहीं हो सकता, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जितने हम ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप सेट नहीं कहलाएंगे। ओके, जैसे मैं अगर लिखता हूं बेस्ट राइटर्स, एक ग्रुप है बेस्ट राइटर्स का, तो वो ग्रुप सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेस्ट राइटर आप डिफाइन नहीं कर सकते। मेरे लिए एक राइटर बेस्ट है, किसी और के लिए कोई और बेस्ट है, किसी और के लिए कोई और बेस्ट है। तो ऐसे जितने भी ग्रुप बनेंगे वो सब सेट नहीं होंगे। सेट होने के लिए द इंपॉर्टेंट है उसके जो एलिमेंट है, इसे कहते हैं हम, सपोज कर लीजिए जो एलिमेंट है बी सी डी ई, इसे एलिमेंट कहेंगे, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब जिसको मेजर करने की एक फिक्स यार्ड स्टिक हो, एक पैमाना हो, उसको हम कहेंगे वेल डिफाइन एलिमेंट्स। अगर वेल डिफाइन एलिमेंट्स नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा सेट नहीं है। अब मैं आ जाता हूं आपको क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, पहला टॉपिक है इसका, देखिएगा द सेट चैप्टर 1। इसमें स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करेंगे, आज आप घर पे इसके मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको, जब आप इसको घर पे देखेंगे और स्टडी करेंगे फिर आपकी समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूं। इसमें हम पहुंच जाते हैं एक्सरसाइज 1.1। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कौन से सेट हैं, अगर वो सेट हैं देन यू जस्टिफाई योर आंसर। द फर्स्ट वन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब हम पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, कितने मंथ्स ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो हम कहेंगे जून होता है, जनवरी होता है, जुलाई होता है, जितने जे से होते हैं हम लिख देंगे, ये वेल डिफाइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, बताइए। आप नहीं बता सकते क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन हो सकते हैं, ये हमारे पास कोई एक यार्ड स्टिक नहीं है, कोई एक मेजरमेंट नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद है, किसी और के लिए महादेवी वर्मा है, किसी और के लिए कोई और है, तो ये तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो इसको कहेंगे वेल डिफाइन नहीं है ये एलिमेंट। तीसरा आता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत से बैट्समैन हैं, लेकिन बेस्ट कौन से हैं, 11 बेस्ट कौन से, तो बेस्ट नहीं कह सकते। सचिन तेंदुलकर किसी के लिए बेस्ट होता है और किसी के लिए बेस्ट नहीं होता, तो ये पर्सन टू पर्सन है, इसके लिए कोई हमारे पास मेजरमेंट नहीं है। तो जहां बेस्ट आएगा, जहां मोस्ट आएगा, वहां सेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, यू हैव अ फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर एक के नेम होते हैं, हर एक के फीचर्स होते हैं, हर एक का आइडेंटिफिकेशन होती है, तो आप बता सकते हैं यस ये बिल्कुल सेट है। ओके, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, यू कैन काउंट कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 1 से लेके आप 99 तक सब काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कितने लिखे, ये फिक्स है, ये ना बढ़ाए जा सकते हैं ना घटाए जा सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, ये लिखे नहीं जा सकते क्योंकि ऑल इवन इंटीजर्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6, लेकिन ये डिफाइन है,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and you will write throughout your life, but you will not be finish this table. But this is the set, क्योंकि 2 डिफाइन है, 2 2 होता है, उसे 3 नहीं कर सकते, उसे 1 नहीं कर सकते, 4 4 होता है. उसके बाद आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. यस, कितने क्वेश्चन है यू कैन काउंट, बट यू टेक्स टाइम, नो प्रॉब्लम. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया. मोस्ट डेंजरस एनिमल, जैसे मैंने अभी पहले बताया. अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड हम कुछ नहीं कह सकते कि द लायन और द एलिफेंट और द डॉग और कोई भी एनिमल, कुछ भी हो सकता है. तो ये सेट नहीं है. ओके, तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड सेट नहीं है. उम्मीद है आपकी बात समझ, मेरी बात समझ में आ गई होगी. आज आपको जो मैं प्रिंट भेजूंगा सिर्फ उसको आप रीड करना है, उसको समझने की कोशिश करना है. कल हम फिर शुरू करेंगे इसको, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को और डिटेल बताएंगे. हाँ, कि और सेट्स में क्या होता है, सेट्स में बिलोंग्स का और ज्यादा क्या मीनिंग है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. थैंक यू.